हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एग्ज़ाम डाइट। माय नेम इज़ दिलशाद और आज आप लोगों के लिए फिर से मैं लेकर आ गया हूँ एसएससी एमटीएस 2024-25 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका प्रैक्टिस सेट। ठीक है, ये जो प्रैक्टिस सेट है इसमें मैंने जीके एंड जीएस के क्वेश्चंस को रखा है जो कि डायरेक्ट परीक्षा पर आधारित प्रश्न है और ऐसा हो सकता है कि ऐसा ही प्रश्न आपको परीक्षा में भी देखने को मिले। ठीक है, इसमें कुल मैंने 25 क्वेश्चन रखा है, 25 क्वेश्चन रखा है। चलिए, जीके जीएस का क्वेश्चन रखा है और साथ में मैंने इसमें पीवाईक्यूज को ध्यान में रखते हुए इन सारे क्वेश्चंस को रखा है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं या फिर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ये बिल्कुल फ्री होता है। बस इससे आपको होता क्या है कि आपका कुछ जाएगा नहीं, बस हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा फॉर्मेट बता देता हूँ। इसमें कुल मैंने 25 क्वेश्चन रखे हैं जिसमें से आपको लास्ट में बताना है कि आपका कितना स्कोर आया। ठीक है, चलिए, और अगर आपको मेरा एफर्ट सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना हम लोग ये प्रैक्टिस सेट सीरीज है ना। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, एक सेकंड में कलर चेंज कर लेता हूँ पहले। पहला क्वेश्चन है, वीर सुरेंद्र साई निम्न स्थान के रहने वाले एक स्वतंत्र सेनानी थे। तो पूछ रहा है वीर सुरेंद्र साई जो है किस स्थान के रहने वाले थे? सिक्किम, नागालैंड, उड़ीसा या तेलंगाना? तो वीर सुरेंद्र साई जो है ये रहने वाले थे कहाँ के? उड़ीसा के। वीर सुरेंद्र साई उड़ीसा के रहने वाले थे। एक का आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, संसदीय स्वरूप की सरकार में विधानमंडल न्यायपालिका के प्रति उत्तरदायी होता है, कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होता है, निम्न विधानमंडल कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी होता है या न्यायपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होता है? तो इसका आंसर क्या सही हो जाएगा? इसका देखो, संसदीय स्वरूप जहाँ पे संसदीय स्वरूप का सरकार होता है वहाँ पे क्या होता है? कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होता है। कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होता है। दो का आंसर क्या हो जाएगा? बी। टू का आंसर बी हो जाएगा। चलिए, आई होप कि आपने भी यही आंसर किया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। हाल ही में पूर्वोत्तर का पहला एक्का पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो एक्का पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड या इनमें से कोई नहीं? तो एक्का पार्क जो है ये आपका स्थापित किया जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। एक्का पार्क आपका स्थापित किया जाएगा अरुणाचल प्रदेश में, यानी कि 3 का आंसर बी हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में स्थित रानीपुर देश का 53वां टाइगर रिजर्व बना? तो देश का 53वां टाइगर रिजर्व जो रानीपुर किस देश में है? सॉरी, क्या मैं पूछ रहा हूँ, हाल ही में किस राज्य में स्थित रानीपुर देश का 53वां टाइगर रिजर्व बना है? तो क्वेश्चन पूछ रहा है रानीपुर जो है किस राज्य में स्थित है। क्या रानीपुर गुजरात में स्थित है, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में या इनमें से कोई नहीं? तो आपको पता होना चाहिए रानीपुर अपना कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। 4 का आंसर बी। रानीपुर जो है उत्तर प्रदेश में है, जो कि 53वां टाइगर रिजर्व बना है। चलिए पांचवा क्वेश्चन है, जनवरी 2021 में 44 वर्ष की आयु में मृत्यु को प्राप्त हो चुके प्रशांत डोरा का नाम किस खेल से जुड़ा है? प्रशांत डोरा किस खेल से जुड़े हैं? फुटबॉल, कुश्ती, साइकिलिंग या वॉलीबॉल? तो आपको पता है या फिर पता होगा कि प्रशांत डोरा जो है किस खेल से जुड़े हैं? डोरा जो है ये जुड़े थे फुटबॉल से। इनका नाम फुटबॉल जगत में था। इनका नाम प्रशांत डोरा जो है एसोसिएटेड है फुटबॉल से। तो 5 का आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंदन का राजकीय वृक्ष है, चंदन डैश का राजकीय वृक्ष है, मतलब पूछ रहा है चंदन जो है किस राज्य का राजकीय वृक्ष है? कर्नाटक का, राजस्थान का, पंजाब का या मध्य प्रदेश का? तो चंदन किस राज्य का राजकीय वृक्ष है? चंदन आपका कर्नाटक राज्य का राजकीय वृक्ष है। तो 6 का आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है, द क्वेस्ट फॉर इक्विटी इन डेवलपमेंट। द क्वेस्ट फॉर इक्विटी इन डेवलपमेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? रघुराम राजन, मनमोहन सिंह, अमर्त्य सेन या मोंटेक सिंह आहलूवालिया? तो द क्वेस्ट फॉर
इक्विटी इन डेवलपमेंट के लेखक हैं मनमोहन सिंह। कौन है? मनमोहन सिंह द क्वेस्ट फॉर इक्विटी और इन डेवलपमेंट के लेखक हैं। तो 7 का आंसर डी हो जाएगा। अच्छा, आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोडेड होता है, या फिर मैं अपलोड कर देता हूँ, डाल देता हूँ। और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर सिंपली आप @exam डाइट सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पे जाके, तो वहाँ से भी आपको मिल जाएगा। ठीक है। और अगर आपने पहले आप जैसे कि ये मॉक शायद प्रैक्टिस सेट 3 है, इससे पहले 1 और 2 अपलोड हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पे जाके देख सकते हैं, या फिर उस प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप उस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। और उस प्लेलिस्ट को आप सेव करके रख लीजिए, क्योंकि अभी तक हम इसमें मैं बता रहा हूँ कि एमटीएस में कुल प्रैक्टिस सेट लगभग मैं 30 प्रैक्टिस सेट अपलोड करूँगा। हालांकि 30 प्लस ही रहेगा, लेकिन कम से कम 30 प्रैक्टिस सेट अपलोड करूँगा, जो कि आपको एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। ठीक है। क्योंकि मैं इसमें पीवाईक्यूज को लेकर आता हूँ, तो इसलिए ये हेल्पफुल भी रहता है। और इसका जो लेवल है उस पर आप कोई डाउट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है अगर आप एसएससी का तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए आपको पता है कि पीवाईक्यूज का कितना इंपॉर्टेंस होता है। तो मैं उन्हीं को ध्यान में रखते हुए ये प्रैक्टिस सेट बनाता हूँ। चलिए, 8वां क्वेश्चन है आपका, भारत के किस राज्य में माओत्सु उत्सव मनाया जाता है? तो माओत्सु उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, नागालैंड या असम? तो चलिए, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा नागालैंड। क्या होगा इसका आंसर? नागालैंड। माओत्सु उत्सव आपका नागालैंड में मनाया जाता है। तो 8 का आंसर सी हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है आपका, एस बालचंदर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? एस बालचंदर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? सितार, संतूर, वीणा या सारंगी? तो एस बालचंदर ये आपका संबंधित है वीणा से। किससे? वीणा से। एस बालचंदर किससे संबंधित है? वीणा से संबंधित है। 9 का आंसर सी हो जाएगा। चलिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है आपका, ऐतिहासिक स्मारक तलातल घर निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो तलातल घर किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा, असम, सिक्किम या पश्चिम बंगाल? तो तलातल घर जो है ये आपका स्थित है कहाँ पे? असम में। तलातल घर कहाँ स्थित है? असम में स्थित है। चलिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, नृत्यों और उनके मूल राज्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? वो मतलब पूछ रहा है, एक तरफ नृत्य दे दिया है, उसको पूछ रहा है उसके अगेंस्ट उसके दूसरी तरफ राज्य लिखा है। जैसे कि गोमेरा उत्तर प्रदेश, यक्षगान कर्नाटक, क्षत्रिया मणिपुर और कलारी पायटू कर्नाटक। तो ये सब तो सही है। चलिए, इसका आंसर क्या होगा? कौन सा युग्म सही है? तो देखो, यक्षगान कहाँ का है? कर्नाटक का है ना? यक्षगान कर्नाटक का, तो यहाँ पे आपका 11 का आंसर बी हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है आपका, आरबीआई के केंद्रीय निदेशक मंडल को कितने वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त या नामित किया जाता है? तो आरबीआई के जो निदेशक मंडल है उसको कितने वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है? 5, 6, 4 या 3? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 4 वर्ष। आरबीआई के जो निदेशक मंडल है उनको 4 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है। तो 12 का आंसर हो जाएगा आपका सी। चलिए, अगला देखते हैं। भारत में वायु गुणवत्ता सूचकांक के मापन में कितने प्रदूषकों को शामिल किया गया है? 4, 12, 6 या 8? चलिए, बताइए इसका आंसर क्या है? इसका आंसर हो जाएगा आपका 8। ठीक है, इसका आंसर 8 हो जाएगा, 13 का डी। भारत में वायु गुणवत्ता सूचकांक के मापन में कुल 8 प्रदूषकों को शामिल किया गया है। अगला देखते हैं। अगला है, निम्न में से कौन सा रोग कारण नहीं है? फ्लेवी वायरस, अच्छा सॉरी, निम्न में से कौन सा रोग फ्लेवी वायरस के कारण नहीं है? तो फ्लेवी वायरस के कौन से कारण नहीं है? जापानी इंसेफेलाइटिस, पीत ज्वर, पोलियो या डेंगू? तो फ्लेवी वायरस के कारण कौन से नहीं है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा पोलियो। पोलियो जो है फ्लेवी वायरस रोग के कारण नहीं है। चलिए, अगला देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सी कमांड को कंप्यूटर में 3 फिंगर सलूट के रूप से जाना जाता है? तो 3 फिंगर सलूट के रूप से किसको जाना जाता है? कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट, या फिर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप, फिर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इंटर, या कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एरो की? तो इसका आंसर क्या होगा? ये कंप्यूटर का शॉर्टकट है। देखो, 3 फिंगर सलूट बोलते हैं किसको? कंट्रोल और ऑल्ट और डिलीट को। कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट को 3 फिंगर सलूट बोलते हैं। चलिए,
1927 में ब्रुसेल्स में दलित राष्ट्रवादियों की कांग्रेस में राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से किसने भाग लिया था? तो जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, डॉक्टर अंसारी या मोतीलाल नेहरू। 1927 में ब्रुसेल्स में आपका दलित राष्ट्रवादी कांग्रेस में राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से जवाहरलाल नेहरू ने भाग लिया था। तो 16 का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, विश्व की सबसे लंबी भूमि सीमा किन दो देशों के बीच है? तो विश्व की सबसे लंबी भूमि सीमा किसके बीच है? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, भारत और चीन, स्विट्जरलैंड और इटली या कनाडा और यूएस। तो सबसे लंबी अगर आपका भूमि सीमा का बात आ गया तो ये होता है आपका कनाडा और यूएस के बीच में। 17 का आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस आर्थिक प्रणाली में सरकार यह निर्णय लेती है कि समाज की आवश्यकताओं के अनुसार भिन्न वस्तुओं का उत्पादन किया जाए? समाजवादी, मिश्रित, पूंजीवादी या पारंपरिक? ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा समाजवादी। तो समाजवादी आर्थिक जहाँ पे क्या बोलेंगे, समाज की आवश्यकताओं के अनुसार भिन्न वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, ये देखा जाता है समाजवादी आपका, जहाँ पे समाजवादी सरकार होती है। चलिए, मानव शरीर के किस अंग में वृद्धि के चरण एनोजन, केटाजन और टेलोजन में विभाजित होते हैं? नाक, दांत, बाल या नाखून? तो एनोजन, केटाजन और टेलोजन में कौन सा बटा होता है? देखिए, ये आपका बटा होता है बाल। बाल को जो है 3 भाग में बांटते हैं, एनोजन, केटोजन और टेलोजन में। चलिए 20 क्वेश्चन क्या आपका, डाइफ्लोरोमीथेन का साधारण नाम क्या है? गैलिना, फ्रेऑन, जिप्सम या बोरेक्स? तो डाइफ्लोरो का साधारण नाम है आपका क्या? फ्रेऑन। डाइफ्लोरोमीथेन का नाम है फ्रेऑन, साधारण नाम फ्रेऑन है। चलिए तो 20 का आंसर हो जाएगा आपका बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों का कुलाध्यक्ष होता है? राज्य के राज्यपाल, अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारत के राष्ट्रपति या केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री? तो 21 का आंसर क्या होगा? 21 का आंसर होगा भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति भारत के सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों का कुलाध्यक्ष होता है। तो 21 का आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। अगला देखते हैं। अगला है आपका, हाल ही में किस राज्य की लक्ष्मी भंडार को स्कॉच पुरस्कार मिला है? लक्ष्मी भंडार को स्कॉच पुरस्कार मिला है। बिहार, असम, पश्चिम बंगाल या महाराष्ट्र? तो किस राज्य के लक्ष्मी भंडार को स्कॉच पुरस्कार मिला है? ये मिला है आपका पश्चिम बंगाल। ठीक है, 20 का आंसर सी हो जाएगा। चलिए 23rd क्वेश्चन देखते हैं। राज्यपाल के विवेकाधिकार कहाँ पर सीमित है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति, मंत्रालय की बर्खास्तगी, विधानसभा को भंग करना या विधेयकों की स्वीकृति देना? तो 23rd का आंसर क्या होगा? डी नंबर हो जाएगा, विधेयकों को स्वीकृति देना। 23rd का डी। चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तरी भारतीय मैदानों की दलदली पट्टी को किस नाम से जाना जाता है? दोआब, तराई, भांगड़ा या खादर? तो देखो भांगड़ा ये नहीं, भांगर है ये, भांगर। उत्तरी भारतीय मैदानों की दलदली पट्टी को किस नाम से जानते हैं? इसको जाना जाता है तराई के नाम से। किस नाम से? तराई के नाम से इसको जाना जाता है। तो 24 का आंसर बी हो जाएगा। एंड द लास्ट क्वेश्चन क्या है? नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, त्रिनिदाद और टोबैगो, ग्यूना, सूरीनाम, जमैका, कैरिबियन, फिजी, मॉरिशस और दक्षिणी अफ्रीका में निम्न में से कौन सी भारतीय भाषा बोली जाती है? भोजपुरी, पंजाबी, तमिल या तेलुगु? तो क्या बोला जाता है? ये आपका बोला जाता है भोजपुरी। कहाँ कहाँ? नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, त्रिनिदाद, टोबैगो, ग्यूना, सूरीनाम, जमैका, कैरिबियन, फिजी, मॉरिशस और दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का 25 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपका क्या स्कोर रहा, और बाकी इसी तरह की आपको प्रैक्टिस सेशन आपको लेना है तो इस चैनल पे मैं और भी डालूंगा या फिर डाल दिया है, उन सबको जाके पहले जो डाला है उसको ज़रूर देखिएगा। बाकी आगे भी अगर देखना चाहते हैं तो अगर ये आपको हेल्पफुल लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया।